दोस्तों, आदाब। मैं जमील अहमद आज़मी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय, भूतपूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। साथियों, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान के उन प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह सरकारें वहां की एक तरफा मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। उनके बच्चों के ऊपर गलत मुकदमों में फंसाया जा रहा है। उनके घरों को किसी न किसी बहाने बुलडोजर से गिरा दिया जा रहा है, जमींदोज कर दिया जा रहा है। उनके इबादत गाहों पर अक्सर देखा जाता है कोई झंडा फहरा देता है जाकर के, कोई पेश इमाम को मार देता है। मतलब कोई ऐसा तरीका नहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मुसलमानों के ऊपर एक तरफा जुल्म न कर रही। साथियों, आज उत्तर प्रदेश को हम ले लें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 18वीं विधानसभा के अंदर 34 विधायक, जिसमें 32 समाजवादी पार्टी के, 2 आरएलडी के, कुल 34 विधायक मुस्लिम विधायक, और 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 125 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 143 सीटें ऐसी जहां मुसलमान सीधे अपना असर डालता है चुनाव पर, उसकी जबरदस्त भूमिका होती है। और उत्तर प्रदेश के ये 34 विधायक जो जीते हैं, जो हाईएस्ट 2012 के इलेक्शन में जिनका हाईएस्ट जो इनका नंबर था वह 69 था। ये मुसलमानों के नाम पर इनको टिकट दिया जाता है, मुसलमानों के नाम पर ये सियासत करते हैं। और जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तो उनकी पार्टियां बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। जैसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों से क्या कोई पूछने वाला नहीं है। इनको सिर्फ वोट के वक्त देने के समय इनको याद किया जाता है और इलेक्शन खत्म हो जाता है तो इनको लात खाने के लिए, मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। साथियों, उसमें जो 34 विधायक मुसलमान, हमारी शिकायत उनसे कि वह अपनी पार्टियों के ऊपर क्यों नहीं दबाव बनाते हैं, क्यों नहीं कहते हैं कि जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, इस पर आप एक रोड मैप तैयार करिए, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन पार्टियां शुरू करें और उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे तो मुसलमानों में एक ताकत आएगी, मुसलमान बेसहारा नहीं रहेगा। लेकिन ये मुसलमान खुद मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। एक भी ऐसा मुसलमान नहीं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़ा होकर के सरकार से सवाल कर सके, या विधानसभा के बाहर खड़ा होकर के सरकार से सवाल करे ये जो इस तरीके का जुल्म हो रहा है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए, ये हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन हमारे मकानों को जमींदोज किया जा रहा है, हमारे बच्चों को गलत मुकदमे में फंसाया जा रहा है, और हमारे ये जो मुस्लिम विधायक हैं ये या तो पार्टी के डर से नहीं बोल रहे हैं या पार्टी के इतने वफादार अपने को साबित करना चाहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये वफादार कम और गुलामी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर वफादार होना बुरी बात नहीं, आप रहिए वफादार, बहुत अच्छी बात, लेकिन वफादारी को गुलामी न दिखाई देने लगे, लोग ये न महसूस करने लगे कि आप एक नेता नहीं, आप एक गुलाम बन चुके हैं। और अपनी ज़मीर को जगाइए, अपनी आत्मा को झकझोर कर पूछिए कि आप क्यों नहीं इस सवालों को बोल रहे हैं। स्पष्ट करिए आप उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की आवाम को, अपनी कौम को, अपने समाज को बताइए, कहिए कि या तो हम डर गए हैं या हमारी पार्टियों का हमारे ऊपर दबाव है कि हम कुछ न बोलें। जो भी है स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। मेरी अपील है उन विधायकों से कि कम से कम आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, कहिए कि हम भी बेचारे हैं वहां पर
और हमारी जनता भी बेचारी है। और अगर ये चीज़ें स्पष्ट हो जाए तो कम से कम हम ये मान लेंगे कि हम वोट देने का मशीन हमको बना दिया गया है। हमारे लिए, हमारे साथ हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ लड़ने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां तैयार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।